बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की। वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडयाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं। जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज अदलिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो जबरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निजाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। सारे पाकिस्तानी ये बात जान ले। एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है।
उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है। मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा। उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए है कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का है और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुब्बे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल बड़ाइश साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा, तो अलग अलग चीजें। लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद हैं, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से ना वो इसके एक्सपर्ट है, ना उनकी इसके अंदर जिम्मेदारी है, ना उन्हें ये करना चाहिए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।